नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोटा फैक्ट इन्फो में। भारत का दक्षिणी पड़ोसी मालदीव लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और ये तब से हुआ है जब हाल ही में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है, जिसने चीन का खुलकर पक्ष लेते हुए भारत विरोध को बढ़ावा दिया है, जिसकी कड़ी प्रतिक्रिया अब भारत से भी दी जा रही है। चलिए, क्या है ये पूरा प्रकरण, इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया है, उसके बाद से ही लगातार मालदीव का मीडिया, मालदीव की सरकार और मालदीव के लोग भारत को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ की सरकार के 3 मंत्रियों ने भड़काऊ भारत विरोधी बयानबाजी की और पीएम मोदी पर कई निजी अशोभनीय टिप्पणियां भी की। इससे बिगड़ते हालात यहाँ तक पहुँच गए कि पूर्व मालदीवी राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने खुद अपनी सरकार की आलोचना की और भारतीय उच्चायोग के विरोध दर्ज कराने के बाद मालदीवी सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को अब निलंबित कर दिया है। लगातार हो रही इस भारत विरोधी बयानबाजी पर सख्त रुख अपनाकर भारतीय भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अब तक नाराज भारतीयों ने लगभग 10,500 होटल बुकिंग और 5,520 हवाई जहाज के टिकट को कैंसिल करा दिया है। और यहाँ भारत के सभी मीडिया संस्थान, सभी सेलिब्रिटीज़ और सभी लोग, आम जनमानस तक भी मालदीव की आलोचना कर रहे हैं और भारत के अपने पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात कर रहे हैं और मालदीव के बदले लोग लक्षद्वीप जाने की बात कर रहे हैं। तो आगे इन सभी पूरे प्रकरण को अच्छे से समझेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, मालदीव की स्थिति को समझने के लिए हमें सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से समझना होगा। तो आइए जानते हैं मालदीव के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। देखिए, मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप समूह के पास एक द्वीप समूह है, जो कि क्षेत्रफल में हमारे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से भी छोटा है और यहाँ तक कि दिल्ली से 5 गुना छोटा है आकार में। ये पहले भारत की ही तरह अंग्रेजों का एक कॉलोनी था, यानी गुलाम था, और 26 जुलाई 1965 को इसने ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी प्राप्त करने के 3 साल बाद तक यहाँ पर राजशाही की स्थापना रही, जिसे 1968 में वहाँ के लोगों ने जनतंत्र ला दिया और प्रजातंत्र को उखाड़ कर फेंक दिया। अब बात करते हैं वहाँ पर टूरिज़्म और इकोनॉमी की। देखिए, इकोनॉमी वहाँ की टोटल लगभग पर्यटन पर ही बेस्ड है, क्योंकि उस जगह पर ना ही कोई खनिज पदार्थ मिलते हैं, ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत बड़े। वहाँ की ज़्यादातर आबादी जो है वो इसी बेस पर निर्भर है कि उसे पर्यटन से कुछ ना कुछ लाभ होगा और पर्यटन के ही माध्यम से उन्हें कमाई होती है। मालदीव का फेमस टूरिज़्म यहाँ पर लगभग 1970 के दशक से बढ़ना शुरू हुआ, जब मोमिन अब्दुल गयूम यहाँ के राष्ट्रपति थे, जो 30 साल के लिए सत्ता पर बैठे थे। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ कि मालदीव का अब तक राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है। देखिए, मोहम्मद गयूम राष्ट्रपति रहते हुए कई बार तख्तापलट की नाकाम कोशिशें हुई जब वो राष्ट्रपति थे, पर देश में राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता का दौर लगातार हमेशा ही बना रहा। आज़ादी के बाद से ही मालदीव हमेशा किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक रूप से उठापटक का शिकार रहा है, चाहे वह राजशाही का अंत हो या फिर राष्ट्रपतियों के लिए तख्तापलट की कोशिशें। और 1988 में तो आंशिक रूप से तख्तापलट सफल भी हो रहा था, जिसे फिर बाद में 1600 भारतीय ट्रुप्स ने राष्ट्रपति गयूम को एयरलिफ्ट करा करके पूरे मालदीव में ऑर्डर को रीस्टोर किया। अब हम इसी घटनाक्रम से आगे बढ़ चलते हैं, जो कि करंट कॉन्फ्लिक्ट की ओर है, यानी वर्तमान में क्या क्राइसिस चल रही है। देखिए, भारत और मालदीव के बीच रिश्ते हमेशा रोलर कोस्टर की तरह उतार चढ़ाव वाले शुरू से रहे हैं, पर इस राष्ट्रपति के चुनाव में इस बार विपक्षी उम्मीदवार रहे और इस समय वर्तमान मालदीवी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने तत्कालीन राष्ट्रपति के विरोध में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इंडियन ट्रूप्स की मालदीव में मौजूदगी का कड़ा विरोध किया। यानी सीधे शब्दों में अगर कहें तो जो अभी के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बार बार अपने चुनावी कैंपेन में, चुनाव प्रचार में बार बार भारत को टारगेट किया और इंडिया आउट कैंपेन का नारा दिया। सीधे सीधे तौर पर यह नेपाल की तरह चीन समर्थक रहे हैं और इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन का नारा देकर के सत्ता पर ये काबिज हुए। सत्ता में आते ही इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भारतीय कंपनियों को बाहर करना शुरू कर दिया और मुइज़ू ने इंडियन ट्रुप्स को भी बाहर करने की बात अभी हाल ही में COP 28 की बैठक में नरेंद्र मोदी जी के साथ की थी। अब बात आती है कि ये वर्तमान समय में ये क्राइसिस कब से शुरू हुई है। तो देखिए, जब से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केरल और तमिलनाडु के साथ साथ लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे,
जहां उन्होंने 1150 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप जाना मालदीव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मालदीव को ऐसा लगा कि यहाँ प्रधानमंत्री ने जाकर मालदीव के पर्यटन को सीधे चुनौती दी है, जिसे मालदीव का मीडिया, मालदीव की सरकार और वहाँ के लोग उल्टी सीधी टिप्पणियां भारत पर कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।